अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे मुझे सुन रहे हैं, क्लास में अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 9, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का जो फर्स्ट नॉलेज था, जिसमें हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी इसके बारे में बात कर ली हुई है। जस्ट हमने रिकॉल करना है एसएलओस को। क्या है जी? डिफाइन करना है हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड्स। कौन होते हैं जी ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड्स? प्रोटॉन डोनर्स को कहते हैं। एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस्ड कौन होते हैं जी? ये जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। कल हमने अच्छे तरीके से ऐसी कई एग्जांपल्स देख ली थी जिनमें केमिकल्स क्या कर रहे थे? प्रोटॉन को डोनेट कर रहे थे या प्रोटॉन को क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है। Recognize that aqueous solutions of acids contain H plus ions and aqueous solution of alkalis contain OH ions। ठीक है। अब यहां पर अल्कली होने में मैंने कल आपको एक डिफरेंस बताया था कि बेस और अल्कली। अल्कलीज जो हैं वो सारी की सारी बेसिस होती हैं, लेकिन सारी की सारी बेसिस पानी में हल नहीं होती। और सारी की सारी बेसिस जो पानी में हल नहीं होती, बेसिकली अल्कलीज वो बेसिस हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं और पानी में क्या डोनेट करती हैं? OH। ठीक है। अब हर बेस चूंकि पानी में हल तो होती नहीं है, इसलिए हर बेस को हम अल्कली नहीं कहते। ये कल मैंने आपको बताया था। ये एसएलओस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नॉलेज 9.2। नॉलेज 9.2 के अंदर हमने क्या देखना था? दो एसएलओ से फर्दर नॉलेज 9.2 के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ पे बात करनी थी। स्ट्रेंथ में क्या देखा था हमने? एसिड्स वो स्ट्रांग होते हैं जो जिसमें अगर आप बल्ब डालें, मतलब बल्ब एक बैटरी के साथ लगा के उसको आप डिप करें, रोशनी ज्यादा है। ठीक है। और उसकी वजह क्या थी? उसमें क्या ज्यादा थे? आइंस ज्यादा थे। ये कल बता दिया था आपको। तो हमने ये कल डिफाइन कर लिया था। डिफाइन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। एज एन एसिड एंड बेस को हमने स्ट्रॉन्ग कब होता है, वीक कब होता है? दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एन एक्वस सोल्यूशन। जो मुकम्मल तौर पे पानी में हल होते हैं, चाहे एसिड हो बेस हो, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कंसिडर करते हैं। एंड वीक एसिड बेस की निशानी क्या थी? दैट आर पार्शली डिसोसिएटेड। पार्शली का मतलब कुछ मॉलिक्यूल उसके टूटेंगे, हल होंगे, और कुछ नहीं होंगे। इन एन एक्वस सोल्यूशन सम एग्जांपल इंक्लूड, स्टूडेंट राइट सिंबल इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इक्वेशंस को लिखेंगे टू शो दीस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये चार एसिड्स हैं। हम इनकी सिंबल इक्वेशंस लिखेंगे। यानी सिंबल इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें बाकायदा केमिकल्स के सिंबल मौजूद होंगे। ये भी देखेंगे आज हम। फॉर्मुलेट करेंगे डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी आज हम दो एसएलओस को देखेंगे। यानी अगर मैं बात कहूं तो आज हमारा जो ज्यादातर फोकस है वो इस एसएलओ पे होगा। बाकी एसएलओस तो हम पढ़ चुके हुए हैं सारे। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं जी। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी रिकॉल भी मैं करवा रहा हूं चीजों को, ताकि आपको साथ साथ पता चल जाए। इस इक्वेशन को देखते हुए आप जरा गौर कीजिएगा। शाबाश बेटा। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जैसे ही मैं नाइट्रिक एसिड को पानी में डालता हूं तो आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड पानी में क्या डोनेट करता है? शाबाश, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है और NO3 सेपरेट हो जाता है। देखें, NO3 का सेपरेट होना और प्रोटॉन का डोनेट करना। और जैसे ही प्रोटॉन पानी में आता है, आपको पता है पानी उस प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद किसमें चेंज हो जाएगा? शाबाश, H3O प्लस। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? H3O प्लस। तो शाबाश बताइए, आर्हीनस साइंटिस्ट का नाम है जिसने एसिड्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि हर वो केमिकल जो पानी में हल हो और हल होने के बाद पानी में क्या चीज डोनेट करे? शाबाश, क्या चीज डोनेट करे? प्रोटॉन। वो क्या है? आर्हीनस एसिड। क्या है वो? आर्हीनस एसिड।
यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरे ने भी यही कहा था कि हर वो केमिकल जो पानी में प्रोटॉन को डोनेट करे, ब्रॉन्स्टेड लॉरे के मुताबिक भी वो क्या है, शाबाश, एसिड है। तो यहां से एक चीज तो आपको कंक्लूड करनी है, लिविस ने जो डेफिनेशन कही, ब्रॉन्स्टेड की भी डेफिनेशन वही थी, किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। क्या डेफिनेशन थी कि बोथ यानी अकॉर्डिंग टू बोथ आर्हीनस एंड ब्रॉन्स्टेड, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच कैन डोनेट प्रोटॉन इन वाटर। समझ गए मेरी बात को। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड के अंदर थोड़ा सा यह भी था कि जरूरी नहीं होता कि एसिड्स वाटर में ही प्रोटॉन डोनेट करे, अदर देन वाटर किसी केमिकल को भी वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। मसलन मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, HF रिएक्ट विथ अमोनिया। तो बेटा जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में होगा क्या कि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो अमोनिया बनेगा अमोनियम और साथ में बनेगा F-। तो अब HF ने पानी में तो प्रोटॉन डोनेट नहीं किया, लेकिन प्रोटॉन तो डोनेट किया है, दिया है ना प्रोटॉन अमोनिया को, तो ये भी क्या है, एसिड। तो आर्हीनस और ब्रॉन्स्टेड में अगर फर्क था तो आर्हीनस ज्यादातर किसकी बात करता था, एक्वस के पानी में, और जबकि ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी में प्रोटॉन को देने के लिए जरूरी नहीं कि क्या चीज आप अक्वायर, किस चीज में एसिड को डालो, पानी में डालो। समझ आ गया आपको, ये चीज दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन कोई इतना खास इसको लोग कंसिडर नहीं करते। अब जरा गौर से देखें, ये देखें HCl, शाबाश, क्या नजर आ रहा है आपको, H+ और क्या नजर आ रहा है आपको, Cl-। अगेन HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो HCl अकॉर्डिंग टू आर्हीनस एंड ब्रॉन्स्टेड क्या है, एसिड है। आगे चलते हैं जी बेटा, NOH, KOH, LiOH। भाई सीधी बात है कि ये मेरे पास जो मैंने सर्कल किए हैं, दीज आर मेटल, और मेटल के साथ बेटा क्या लगा हुआ है, OH। जब मैं इनको पानी में डालूंगा तो मेटल आयन अलग हो जाएगा, OH आयन अलग हो जाएगा। जैसे कि आप ये बर्तन में देख सकते हैं, जैसे मैंने NaOH डाला, Na अलग हो गया, OH क्या हो गया, अलग हो गया। समझ गए हो। अच्छा गौर करो, ये इक्वेशन को अगर आप गौर करो तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, शाबाश, सॉलिड, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्वस। क्या मतलब है इस सिंबल का, इस सिंबल का मतलब पता होना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर 5 में बता के आया हूं इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करते वक्त। शाबाश बेटा, सॉलिड का मतलब है कि आपने NaOH जब पानी के ये जो बर्तन है, डेफिनेटली पहले इसमें आपने क्या लिया है, शाबाश बोलो क्या लिया जी, पानी लिया पहले आपने इसमें। उस पानी के अंदर आपने सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या चीज एंटर की है, NaOH। और NaOH पानी में आने के बाद क्या बना, Na+ और क्या बना, OH। क्योंकि Na+ OH पानी में है, आजाद हैं, इसलिए यहां पर एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब है कि ये आइंस किस में मौजूद हैं, पानी में मौजूद है। किस में मौजूद है, पानी में मौजूद है, ये याद रखना आपने। एक्वस जहां लिखा आएगा उसका मतलब ये होगा। अच्छा जी, अच्छा ये चीज मैं आपको जरा एक सिमुलेशन पे भी दिखा देता हूं ताकि आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए। ये सिमुलेशन प्ले करें जरा। हाँ जी, ये देखें, ये आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है, इसमें पानी है, ठीक है, और इसमें मैं एक NaOH डालता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने इनको पानी में डाला, पानी खुद तो HOH तो नजर नहीं आ रहा, उसको शो भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि पानी खुद इतना ज्यादा आयोनाइज नहीं होता, मतलब इसलिए पानी दिखाया भी नहीं जा रहा। पानी यहां पर मीडियम का काम कर रहा है, मीडियम का काम कर रहा है। मीडियम किसे कहते हैं, जैसे मेरे आवाज आप तक किसी मीडियम के थ्रू आ रही है, अगर ये मीडियम ना होता तो मेरी आवाज ना आती। तो यहां मीडियम से मुराद पानी है जिसके अंदर Na+ OH आजाद रहेंगे। अगर ये मीडियम नहीं होगा तो ये आइंस भी आजाद नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह KOH
ठीक है, ये काफी ज्यादा मैंने इसमें KOH डाल दिए, ये देखें, ओके, ये देखें ये KOH इसमें मैंने डाल दिए। अच्छा, एक चीज आप नोट कर रहे हैं, मैं यहां पर एक चीज आपसे जरा पूछना चाहता हूं, होप सो आप ये नोट करें। जब मैंने NaOH डाला है तो आयंस बड़ी जल्दी अलग-अलग हो रहे हैं, Na+ जल्दी अलग हो रहा है, OH जल्दी अलग हो रहा है। जल्दी जल्दी आयंस का सेपरेट होने का मतलब है ये कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें काम करते हैं हम, ये ऐड करते हैं यहां पर एक ऐसी बेस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये कैल्शियम OH के साथ ही चिपका हुआ है? ऐसा महसूस हो रहा है आपको? वो अलग बात है कि ये सेपरेट होंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने सेपरेट होने में क्या लगाया, टाइम लगाया। ये निशानी होती है किसकी, वीक बेस की। इतना क्लियर तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन हमें यहां से आइडिया मिल सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, जरा आपने ध्यान से इस सिमुलेशन को देखना है और मुझे सवाल का जवाब देना है। अगर मैं इस बर्तन में एसिड और बेस दोनों डाल दूं तो क्या होगा, जरा मुझे स्क्रीन पे लेके आए। अगर इस बर्तन में एसिड और बेस में दोनों डाल दूं तो क्या होगा? डेफिनेटली इनका कोई रिएक्शन होगा आपस में। उस रिएक्शन के नतीजे में एसिड की जो खास चीज है वो भी खत्म हो जाएगी, और बेस की खास चीज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे आग के ऊपर मैं पानी डाल दूं तो क्या होगा, आग खत्म हो जाएगी। एसिड बेस को जब मिलाएंगे तो आप गौर कीजिएगा होगा क्या। लेट्स से मैं इस कंटेनर में 1 2 3 4 मॉलिक्यूल NaOH के इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आप मुझे बताएं बेस होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, OH या Na+? OH। बाय डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो ना कि OH जहां पर होंगे वो आर्हीनस के मुताबिक, शाबाश, किसके मुताबिक, आर्हीनस के मुताबिक, वो केमिकल जो पानी में OH देता है वो क्या होता है, बेस होता है। चलें अब एसिड भी डाल देते हैं। एसिड भी हम, अच्छा ये 4 मॉलिक्यूल हैं तो ये 1 2 3 4, ये लीजिए एसिड भी डाल दी। एसिड के अंदर खास चीज क्या होती है, शाबाश, H+। अब जरा गौर करें हो क्या रहा है, नहीं जी कुछ खास चीज हुई है, जरा गौर करें। अब देखें बेस की जो खतरनाक चीज थी, यानी बेस की जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से बेस को हम पहचानते हैं, वो क्या था, OH। एसिड के लिए क्या था, H। आपने नोटिस किया H और OH का आपस में क्या हो गया, रिएक्शन, और रिएक्शन के नतीजे में क्या बना, वाटर। क्या आपको कहीं H+OH नजर आ रहा है, अब नहीं। इसका मतलब बेस का किरदार भी खत्म हो गया यहां पर, और एसिड का किरदार भी खत्म हो गया। आप मुझे बताओ इस कंटेनर में क्या अभी आपको H+ नजर आ रहा है, नो। OH नजर आ रहा है, नो। इसका मतलब ना यह एसिड है ना ये बेस है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस का असर जायल हो जाए। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ अगर मैंने इसको इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, ये देखो, ये जरा उस पे लेके आइएगा। ये देखें बेटा, आपने Na+ OH- प्लस H+ और Cl-, बेसिकली इनको आपस में रिएक्ट करवाया एक बर्तन के अंदर, ऐसे किया ना आपने। बदले में क्या हुआ, शाबाश, क्या मुझे अच्छा आगे क्या बना, जल्दी जल्दी बोलो, Na+ Cl-, आजाद ही था ना, ये घूम रहा था अंदर, अभी देखा आपने। प्लस और क्या बना, शाबाश जल्दी बोलो, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। H और OH का रिएक्शन हुआ और क्या बना, शाबाश, वाटर। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर असल में लिखना हो तो खाली ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि असल में रिएक्शन किसका हुआ है, H+ और OH का। Na+ पहले भी आजाद था, अभी भी आजाद है। Cl- पहले भी आजाद था, अभी भी आजाद है। ऐसे आइंस को चैप्टर 5 पे मैं क्या बोल के आया था, बताओ, शाबाश बोलें जी, फ्री आइंस। और फ्री आइंस को
इक्वेशन में नहीं लिखते, फ्री आइंस को इक्वेशन में नहीं लिखते। लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये मॉडल भी मिलेगा कि फ्री आइंस को इक्वेशन में नहीं लिखते। ठीक हो गया। चले जी, बेस भी समझ आ गया। अभी तक जो हमने बेस और एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, शाबाश, वो किसके मुताबिक पढ़ी है? शाबाश, आर्हीनस के मुताबिक पढ़ी। अब चलते हैं आगे। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनस। हर बात की कोई ना कोई महदूद लिमिटेशंस, कुछ मजबूरियां होती हैं। वो मसलन आर्हीनस में क्या मसला था? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, acid and base are only those compound which contain hydrogen ions और hydroxyl ion, जिनमें H है, OH है, वही एसिड बेस है। जबकि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मैं और भी मिसालें लिख देता हूं, FeCl3, BF3, ठीक है, और भी अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो AlCl3, ये वो केमिकल्स हैं जिनकी नेचर या एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं, मसलन CO3-2, SO4-2, ठीक है। अब याद रखिए, ये वो स्पीशीज हैं जिनकी नेचर एसिडिक और बेसिक हैं। अब ना तो इनमें कहीं H+ नजर आ रहा है और ना ही इनमें क्या नजर आ रहा है? OH। इसका मतलब आर्हीनस भाई ने जो बातें बताई हैं, उनकी बातों को सामने रखें तो हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमें नई थ्योरीज की जरूरत पड़ी। उसमें से जो अगली थ्योरी आई उसका नाम क्या था? शाबाश, ब्रॉन्स्टर्ट-लोरे मॉडल। इसके बाद एक और मॉडल है जो हमारे SLO में नहीं है, और वो है लिविस मॉडल। कौन सा मॉडल है? मैं आपको वैसे ही पढ़ा दूंगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। लेकिन अभी हम अपने SLO के मुताबिक कौन सा मॉडल पढ़ने लगे हैं? ब्रॉन्स्टर्ट-लोरे मॉडल। हमें पहले ही पता है वैसे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द ब्रॉन्स्टर्ट-लोरे थ्योरी, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव हाइड्रोजन आयंस टू वाटर। जरा गौर कीजिएगा, HCl को पानी में डालूंगा, HCl, शाबाश, एसिड है, क्या डोनेट करेगा? बोलो जी, क्या डोनेट करेगा? प्रोटॉन। पानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। पानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा? H3O+, और ये क्या बनाएगा? Cl-। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टर्ट, HCl एक एसिड है, क्योंकि ब्रॉन्स्टर्ट ने बोला वही जो आर्हीनस ने बोला। क्या बोला आर्हीनस ने? शाबाश, क्या बोला आर्हीनस ने? एसिड वो है जो क्या डोनेट करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। लोरे ने भी वही बोला, तो इसकी तो डेफिनेशन क्या है? सेम है। ठीक हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टर्ट-लोरे कॉन्सेप्ट, बेस कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर को, यानी कि OH वाली बात के अलावा बेस के बारे में एक और बात आ गई। जरूरी नहीं कि बेस वो हो जो OH रखे, यह भी हो सकता है कि वो प्रोटॉन को क्या करने की सलाहियत रखती है? एक्सेप्ट। कल बताया था आपको बेस की 2 डेफिनेशन है, या OH देगी या H+ क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो शाबाश, शाबाश, अमोनिया। कल मैंने मिसाल दी थी, अमोनिया के पास बेटा क्या मौजूद होता है? लोन पेयर। याद रखना, बेस की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि उस पर क्या मौजूद होता है बेटा? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है? ये लोन पेयर कल मैंने बताया था, वजाहत दी थी। ये लोन पेयर पानी में से, शाबाश, पानी में से एक प्रोटॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। जैसे ही पानी में से प्रोटॉन को गेन करेगा, क्या बनेगा? शाबाश, NH4+, और पानी में से आजादी मिलेगी। किसको आजादी मिलेगी? OH। पानी में से आजादी मिलेगी किसको? OH। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस डेफिनेशन के मुताबिक अमोनिया में OH तो नहीं है, लेकिन अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली चीज का नाम ही क्या होता है? बेस। ये भी एक डेफिनेशन आ गई। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में पानी क्या रोल प्ले कर रहा है? शाबाश, पानी ने प्रोटॉन क्या किया है? डोनेट किया है। यस। पिछली एग्जाम्पल में पानी ने प्रोटॉन को क्या किया है? शाबाश, एक्सेप्ट किया है। देखो ना, H2O किस में चेंज हो गया? H3O में चेंज हो गया। इसका मतलब पानी में डबल करेक्टर है। डबल करेक्टर का मतलब क्या है? कि वो एट अ टाइम
जरूरत पड़ने पे प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है। जरा देखो ना, यहां उसने प्रोटॉन दिया, पिछली एग्जांपल में उसने प्रोटॉन लिया। ऐसे केमिकल जो एसिड भी हों और बेस भी हों, शाबाश। इस एग्जांपल में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या है, शाबाश, बेस। इस एग्जांपल में प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या है, एसिड। ऐसे केमिकल जो प्रोटॉन देने की सलाहियत भी रखते हैं, लेने की सलाहियत भी रखते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। नाम याद कर लोगे, एम्फोटेरिक। एम्फीबियंस का नाम सुना आपने कभी, क्या होते हैं एम्फीबियंस? उन्हें कहते हैं जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और डबल करेक्टर है उनमें। तो एम्फीबियन से ही मिलता जुलता नाम है एम्फोटेरिक। डबल करेक्टर, एसिड भी होगा किसी खास कंडीशन में और बेस भी होगा। चलें एक मिसाल और पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को जरा आपने गौर से देखना है। इस तस्वीर पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं एक मिसाल और दे दूं आपको पहले। जी स्टूडेंट्स, गौर से आपने जरा समझना है। देखिए जरा, ये किसका फार्मूला है, HF। किसका फार्मूला है, HF। गौर से देखो, अब ये किसका फार्मूला है, F माइनस। डेफिनेटली HF F माइनस में चेंज हुआ, कैसे, क्या डोनेट करके, क्या निकाल के, प्रोटॉन निकाल के। इसी तरह वाटर ने क्या एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और किस में चेंज हो गया, H3O+ में। अब यहां पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बात को समझना है आपने। मुश्किल चीज है लेकिन समझ आ जाएगी, आराम से समझ आ जाएगी। अब तस्वीर पे चलते हैं जरा। मुझे एक बात बताएं, ये एक फादर है जिसके पास फुटबॉल है, और ये उसकी डॉटर है जिसके पास फुटबॉल नहीं है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि डॉटर के पास फुटबॉल आ जाएगा और फादर से फुटबॉल चला जाएगा। तो फुटबॉल का मालिक पहले जो था अब वो नहीं है, अब उसकी बेटी है। ऐसा ही है ना। अब प्रोटॉन का मालिक जो होता है वो कौन होता है, एसिड। प्रोटॉन का मालिक जो होता है वो क्या होता है, एसिड। और जो प्रोटॉन का मालिक नहीं रहता वो बेस। याद रखोगे आप, जिस तरह ये फुटबॉल का एक्सचेंज हुआ ना, वैसे ही किसका एक्सचेंज होना है, प्रोटॉन का एक्सचेंज। अब आप डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर से मुझे बताना है, ये एसिड था, HF था एसिड, क्योंकि ये किसका मालिक था, प्रोटॉन का मालिक था। बट प्रोटॉन देने के बाद ये किसमें चेंज हो गया, F माइनस। किसमें चेंज हो गया, F माइनस। इसमें कमी है किसकी, H+ की। किसकी कमी है, H+ की। तो याद रखिए, जो एसिड होता है, प्रोटॉन देने के बाद वो जो स्पीशी बनाता है उसका नाम होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम होता है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम होता है, कॉन्जुगेट बेस। याद रहेगा, एसिड प्रोटॉन देने के बाद जो स्पीशी बनाता है उसका नाम क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। दोबारा बताऊं, फुटबॉलर ने फुटबॉल दे दिया, अब वो फुटबॉलर नहीं है, क्या है, रिसीवर। जिसको दिया पहले वो मतलब मेरे पास फुटबॉल है, सामने वाले के पास नहीं है, तो मैं फुटबॉलर कहलाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने फुटबॉल किक करके उसको दे दिया। जब मैंने फुटबॉल किक करके उसको दे दिया, अब मैं क्या हूं, रिसीवर, और वो क्या है, फुटबॉल का मालिक। तो जो पहले मैं था अब वो है, और जो पहले वो था अब मैं हूं। इतनी सी चीज है। ये पहले क्या था, एसिड, प्रोटॉन दे दिया, अब क्या बन गया, बेस। लेकिन लफ्ज क्या लगाएंगे, कॉन्जुगेट बेस, पार्टनर। क्या बोलेंगे, पार्टनर। अच्छा, ये पहले, शाबाश, बोलो शाबाश, ये क्या है, बेस। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, H3O। तो अब ये क्या है, प्रोटॉन देने की सलाहियत में आ गया ना, H3O+ प्रोटॉन देने की सलाहियत में आ गया। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड।
बेस बाद में क्या बनेगा? एसिड। इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला है नाइट्रिक एसिड का, फुल स्क्रीन कर दें। HNO3, ये पानी आपको पता है, पानी यहां पर क्या काम करेगा? बेस का। इधर जरा गौर से देखिएगा, ये एसिड प्रोटॉन दे देगा पानी को, और पानी किस में चेंज हो जाएगा? H3O+, और शाबाश, एसिड के पीछे क्या रह जाएगा? NO3। क्या रह जाएगा? NO3। इधर देखें, अब आप मुझे बताएं, NO3 क्या लिखा हुआ है? शाबाश, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एसिड रिएक्शन के बाद किसमें चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस। शाबाश, बेस रिएक्शन के बाद किसमें चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट एसिड में। अब मैं इन्हें बेस क्यों कह रहा हूं, जरा गौर करो। अगर ये रिएक्शन रिवर्स होता है, रिवर्स वापस जाता है, तो जल्दी जल्दी बताओ कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा? ये एसिड हो गया ना, ये वापस जाता है रिएक्शन, तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट। इसलिए क्या है? बेस, एक्सेप्टर बेस, डोनर एसिड। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? फुटबॉल वाली एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि पहले मेरे पास फुटबॉलर था, सामने वाले के पास नहीं था, मैंने फुटबॉल दे दिया, अब मैं वो बन गया जो वो था, और वो बन गया जो मैं था। यानी एसिड क्या बन जाता है? बेस, और बेस क्या बन जाता है? एसिड। चलें शाबाश, और एग्जांपल्स हैं। H2SO4, शाबाश बेटा, पानी ने प्रोटॉन लिया, क्या बन गया? H3O+। शाबाश, बेस बाद में क्या बन जाती है? प्रोडक्ट में जाके कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह HCN वाटर में प्रोटॉन देगा, वाटर क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड, H3O+, कॉन्जुगेट एसिड, और सायानाइड क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल करूंगा और आप उसका जवाब देंगे, सब देंगे जवाब। इधर देखें जरा, मिसाल के तौर पे मैं रिएक्शन लिखता हूं HCl प्लस अमोनिया। आप बच्चों ने मुझे बताना है आगे क्या क्या बनेगा। जो समझ आई है उसको अप्लाई करें और सवाल का जवाब दें। आप बताओ, ये कौन है? एसिड। आपको कैसे पता चला ये एसिड है? सर इसमें प्रोटॉन है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। शाबाश, बताओ क्या बनेगा? ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट। बताओ क्या बनेगा? बोलो बोलो, जल्दी करो ना। एक तो बनेगा Cl-, और बताओ क्या बनेगा? Cl-, और क्या बनेगा? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद NH4+, क्योंकि प्रोटॉन आ गया ना, इसमें आ गया। अब जल्दी जल्दी बताओ, एसिड अब क्या कहलाएगा? Cb। Cb का मतलब कॉन्जुगेट बेस। बेस जो थी पहले, अब वो क्या कहलाएगी? एसिड। वेरी गुड, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, वापस जाएगा, तो ये कौन सा रवैया रखेगा? एसिड वाला, प्रोटॉन देगा, और ये कौन सा रवैया रखेगा? बेस वाला। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? चलें, अगर आप समझ रहे हैं तो फिर मैं आपसे एनालिसिस कराता हूं और देखता हूं जी आपका एनालिसिस कितना अच्छा है। ये मुझे जरा स्क्रीन पर रखें, जरा बच्चों से भी पूछते हैं। एनालिसिस मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीजों को आसान करके समझना ही हमारा टास्क है। ये मेरे पास लेंस का वो कवर है, ये समझ लो मैं एक एसिड हूं, ये मेरा प्रोटॉन है। बात को समझना है आपने। आप आ जाए जी, मेरे साथ खेलते हैं जरा। अब ये एक बच्चा आ गया है, जरा गौर कीजिएगा, इसके साथ मैं खेलने लगा हूं। ये इसको कैच करें, मैंने इसको ये प्रोटॉन दे दिया। मैं क्या बन चुका हूं? बेस। मैं क्या बन चुका हूं? बेस। और सब्र करो, और वो क्या बन चुका है? एसिड, क्योंकि वो प्रोटॉन ले चुका है, प्रोटॉन का मालिक है वो। बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने। अगर उसने मुझे फौरन प्रोटॉन वापस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? मुझे प्रोटॉन वापस मिल गया। मुझे प्रोटॉन वापस मिल गया। मुझे बताओ, मुझे प्रोटॉन वापस मिलना क्या ये मेरे स्ट्रांग होने की निशानी है या वीक होने की निशानी है? वीक होने की निशानी है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, एसिड तो वो होता है जो प्रोटॉन
दे दे और वापस ना ले, अपने आप को किसमें चेंज कर ले, आयंस में चेंज कर। ये प्रोटॉन वापसी लेने का मतलब है कि मैं प्रोटॉन देना नहीं चाहता, और मैं प्रोटॉन देना नहीं चाहता तो मैं कौन सा एसिड हूं, वीक। कौन सा एसिड हूं, वीक। याद रखना है आपने, जिस एसिड ने प्रोटॉन पे कब्जा कर लिया वो क्या होगा, वीक। जिस एसिड ने प्रोटॉन पे कब्जा ना किया बल्कि दे दिया, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बातें आपने याद रखनी है। चलें शाबाश, बैठे, आगे चलते हैं। आपके लिए कुछ और चीजें भी हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ हैं। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसे एसिड्स के नाम लिखे हैं, शाबाश, जो बेटा कौन से एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग। क्या क्या जी उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे इनकी इक्वेशंस भी हैं, और आप इनके एरोस को तो देखें, एरोस वन साइडेड हैं। वन साइडेड एरोस होने का मतलब पता है क्या है, कि ये बस रिवर्स आने का इनका कोई मूड ही नहीं है। इनका बस एक ही इरादा है, प्रोटॉन दे दें, और प्रोटॉन किसको दें, सोल्यूशन को दें, ताकि सोल्यूशन में किस चीज की मिकदार बढ़ जाए, H+ की मिकदार बढ़ जाए। और जब H+ की मिकदार बढ़ जाती है तो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। अब आपके सामने एक और टेबल लगाया मैंने, जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक, हाइड्रोजन सायनिक एसिटिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ये वीक एसिड्स की निशानी है। क्या निशानियां नजर आ रही हैं इसमें आपको, डबल एरो नजर आ रहा है। ये डबल एरो का मतलब क्या है, इधर देखें, डबल एरो का मतलब यही है, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। डबल एरो का मतलब है प्रोटॉन दिया था, वापस आ गया। इसका मतलब एसिड आयोनाइज नहीं हुआ। अब जरा आपके लिए कुछ और भी चीजें हैं, इस तस्वीर को देख के बताएं, ये तस्वीर आपको क्या बताती है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखें, ये ग्राफ किसको शो करता है, शाबाश, HI को। किसको शो करता है, HI की मिकदार को। अब शाबाश, इसको किसमें डाला आपने, पानी में। अब जरा गौर करो, HI इतना ज्यादा था, खत्म हो गया सारा, और किसमें चेंज हो गया, H3O+, और किसमें चेंज हो गया, आयोडाइड। ये डायग्राम बता रही है कि ये सारे का सारा एसिड क्या हो गया, आयोनाइज। बताइए ये किस एसिड की निशानी है, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। किसकी निशानी है, स्ट्रॉन्ग। पीछे आपने डाटा पढ़ा, उसमें मैंने हाइड्रो आयोडिक एसिड तो मैंने किस कैटेगरी में रखा था, स्ट्रॉन्ग। अभी आपको एक और एसिड दिखाता हूं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को दिखाता हूं। ये देखें उसका डाटा, ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है, इतना ज्यादा था HF, अभी भी इतना ही है, अभी भी ग्राफ उसका इतना ही है। इसका मतलब बहुत थोड़ा एसिड, बहुत थोड़ी अमाउंट किसमें चेंज हुई, H+ में, और किसमें, F- में। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, ज्यादातर HF ही नजर आएगा आपको, बहुत थोड़े HF ऐसे हैं जो प्रोटॉन देने में कामयाब हुए हैं। ये किसकी निशानी है, वीक एसिड। किसकी निशानी है, वीक एसिड। अगर पेपर में सवाल आ गया कि हाईलाइट करें एसिड कौन है, तो आप बोलोगे HF एसिड है, शाबाश। कॉन्जुगेट बेस कौन है, शाबाश, F- क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। H3O+ यहां पर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये आपके लिए कुछ चीजें थी। इस तरह हमारे पहले 2 नॉलेज कंप्लीट हुए। हर तरह से मैंने आपको डिटेल से चीजें बताई हैं, सिमुलेशंस भी दिखा दी हैं, और कल इंशाल्लाह हम नॉलेज 9.3 को शुरू करेंगे। और दोबारा से आप SLOs देख लें, आपको लॉरे ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी डिफाइन करना आता है। HOH को देख के भी आपको एसिड बेस को रिकॉग्नाइज करना आ गया है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन क्या होती है, मुकम्मल आयोनाइज होना, और पार्शियल डिसोसिएशन क्या होते हैं, थोड़ा सा आयोनाइज होना और बाकी वैसे का वैसे ही रहना। ये भी बता दिया आपको। आपको अब इक्वेशन भी बनानी आ गई है, फॉर्मुलेट डिसोसिएशन ऑफ इक्वेशन एंड एसिड एंड बेस। आपको कोई भी एसिड दे दिया जाए, मसलन मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ये एक एसिड है HCN, चलो बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर आप इसको पानी में डालें, होगा क्या, हमें पता है क्या बनेगा, H3O+ और क्या बनेगा, Cn-1। एंड पे आपको 4 इक्वेशंस दिखाई, और मैंने वो तमाम इक्वेशंस पढ़ा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ा दिया, नाइट्रिक एसिड भी पढ़ा दिया, इथेनोइक एसिड। जी एक इक्वेशन रहेगी इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड की इक्वेशन को मैं जरा डिस्कस कर देता हूं।
कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं इथेनोइक एसिड की, ये बल्कि मैंने लिखी हुई है लास्ट में। दिस इज इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है। क्या है जी इथेनोइक एसिड, जरा गौर से देख लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये सारे का सारा हिस्सा बेटा माइनस है और ये बेटा क्या है H प्लस। ऊपर आपने खतरनाक HNO3 HCN वगैरह देखे ना, तो इसमें भी एक H है और एक क्या है माइनस। हमें बस इतना करना है, H को अलहदा करना है और माइनस को क्या करना है, अलहदा करना है। बताओ शाबाश, H कौन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन पानी, क्या बनेगा शाबाश H3O प्लस। देखो जो बना H3O प्लस, एक्वस का मतलब आपको पता है पानी। अच्छा पीछे क्या बचा शाबाश CH3COO माइनस, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है CH3COO माइनस। ये बेटा अगर एसिड था, अब ये क्या है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये इक्वेशंस आपको आती हैं। कोई सवाल है तो करें, इंशाल्लाह कल फिर नया नॉलेज स्टार्ट करेंगे और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट विद इन 2-3 लेक्चर्स वाइंड अप हो जाएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है करें, अगर क्लियर है सब कुछ तो फिर मुझे इजाजत दें। क्लियर है तुम लोगों को? अच्छा कल से ऐसा करेंगे, हमारी क्लास जो है ना, थोड़ा सा नमाज का टाइम बच्चों को देना होता है, आप लोग भी नमाज पढ़ने जाते हैं, तो अभी नॉर्मली हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है 5:45 पे, लेकिन 5:50 पे हम लोग अपना लेक्चर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि आप नमाज वगैरह पढ़ लो मैथ के लेक्चर के बाद। ठीक है, वजू वगैरह करके रखा करो ताकि बीच में जो गैप आता है फ़ौरन नमाज आपने पढ़नी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।